डियर स्टूडेंट्स, BA 4 सेम हिस्ट्री 6 सेमेस्टर आपका जो 4th सेमेस्टर है, लेसन 6 वीडियो 7th। पिछली वीडियो में हमने उत्तर भारत में जो आपका क्रांतिकारी आंदोलन है उसके 3 बिंदु पढ़ लिए थे। आपको ध्यान होगा जो 3 बिंदु थे मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी जो थी और काकोरी षड्यंत्र, नौजवान भारत सभा और HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। तो ये जो संगठन बना था, उसके बाद इस संगठन के द्वारा सैंडर्स का वध, सैंडर्स का आपको पता होगा कि क्यों इनको जो है इनका वध किया गया था। जो HSRA की केंद्रीय समिति थी उसने दिल्ली में निर्णय लिया था कि सैंडर्स का जो है वध किया जाएगा, क्योंकि जब कमीशन आया था, एक साइमन कमीशन आया था, उसके समय साइमन कमीशन के समय तो बढ़ चढ़कर भाग लिया जाएगा था, उसे ले जा रही ही रेलगाड़ी पर बम फेंका जाएगा। लाहौर जब साइमन कमीशन पहुंचा, विरोध करने वाले जुलूस का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, आपको पता है। तो भगत सिंह और उनके जो साथी थे उन्होंने जुलूस किया, अग्रिम पंक्ति में वो खड़े थे, कमीशन को काले झंडे दिखाए तथा साइमन को बैक के नारे लगाए गए। पुलिस ने जुलूस को रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ने से रोकना चाहा, लेकिन लाला जी ने लौटने से इनकार कर दिया। पुलिस अधीक्षक जो उस समय थे स्वयं गुस्सा होकर मिस्टर स्कॉट आगे बढ़े। कौन थे उस समय पुलिस अधीक्षक? मिस्टर स्कॉट। तो लाठियां बरसाएगी लाला जी के ऊपर और लाला जी जो है उस वहां घायल हो जाते हैं और बाद में उनकी कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो इसको राष्ट्रीय अपमान समझा गया और इसका क्या लेना था? बदला लेना बहुत जरूरी था। भगत सिंह और साथियों ने इसको अपमान समझा और स्कॉट की हत्या का निर्णय लिया। JP सैंडर्स पुलिस का सहायक अधीक्षक जब दफ्तर से बाहर आया तो जयगोपाल जो इनका साथी था भगत सिंह जी का, तो इन्होंने इशारा किया भगत सिंह को कि जो है स्कॉट बाहर आ रहा है। स्कॉट समझकर इशारा किया। भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी और DAV कॉलेज के रास्ते छिपकर भागने में सफल हुए। अगले दिन एक इश्तिहार बांटा गया कि उसमें लिखा गया हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्रीय सेना ने बदला ले लिया है लाला जी की मृत्यु का। तो लाख इस तरह से जो है पूरे देश में ये जो है प्रसिद्ध, इस कार्य के बाद ये पूरी सेना प्रसिद्ध हो जाती है। असेंबली में धमाका, असेंबली में धमाका तो आपने सुना होगा, 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह का व्यक्तिगत हत्या में विश्वास नहीं था, व्यक्तिगत हत्या में विश्वास नहीं था कि व्यक्तिगत हत्या की जाए, इसमें इनका विश्वास नहीं था। उन्होंने सैंडर्स को मातृ राष्ट्र के अपमान का बदला लेने के लिए मारा था। वो तो हम पढ़ के आए, उनके उद्देश्य क्या थे? समाजवादी प्रजातंत्र, जहां किसी का शोषण ना हो, ऐसे समाज की स्थापना, ऐसी सरकार की स्थापना करना था। वे भारत के लोगों में एक जन क्रांति लाना चाहते थे। सरकार तत्कालीन समय में नई उभर रही सामाजिक शक्ति, विशेषकर मजदूरों से बहुत परेशान थी, मजदूरों की चेतना से परेशान थी। मजदूरों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से वह केंद्रीय सभा में 2 विधेयक लेकर आती है, एक पब्लिक सेफ्टी बिल और एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल। ये क्या होता है? ट्रेड डिस्प्यूट बिल लेकर आती सरकार। इस अवसर पर HSRA जो ये सेना होती है, इसकी केंद्रीय समिति के आगरा में हींग मंडी में एक सभा होती है। इसमें भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में जिस दिन बिलों पर मतदान होना था उस दिन बम फेंकने की योजना जो है बनाई, ताकि सरकार का सारे देश का ध्यान खींचा जा सके कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या मामला है। इन्होंने भागने की योजना न बनाकर अपनी गिरफ्तारी देने और फिर मुकदमा जो है झेलने की रणनीति अपनाई और अदालत को अपने विचारों के एक प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करना था इनको। ये इनका तय हो जाता है सारी योजना में। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने की जिम्मेदारी दी जाती है।
इन बिलों को व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों द्वारा ठुकराया जा चुका था, परंतु 8 अप्रैल को वायसराय की घोषणा पर इन्हें लागू किया जाना था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अतिथि पासों से असेंबली में प्रवेश कर गैलरी में जाकर बैठ गए। जैसे ही बिल संबंधी घोषणा की गई और प्रधान अपना निर्णय देने के लिए उठे तो भगत सिंह ने खड़े होकर एक बम फेंका। अफरा तफरी मच जाती है, ये सारा काम होता है, धुएं से भर जाता है, भगदड़ होती है, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, ब्रिटिश साम्राज्यवाद का नाश हो, ये इस तरह का चलता है। एक पत्र बांटे जाते हैं, पंफलेट, उसमें लिखा होता है हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं, हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का अवसर मिल सके, हम मानव रक्त बहाने के लिए अपनी व्यवस्था के लिए दुखी हैं, प्रक्रांति द्वारा सबको समान स्वतंत्रता देने और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति के अवसर पर कुछ न कुछ तो रक्तपात होगा ही, यह अनिवार्य है। फिर लाहौर जेल में भूख हड़ताल होती है। 12 जून को इनको कारावास मिल जाता है, 1929 को आजीवन कारावास होता है। हाई कोर्ट में अपील की थी परंतु वह रद्द कर दी गई, अपील रद्द हो जाती है। इस मुकदमे के बाद उनको दिल्ली से लाहौर लाया जाता है। कैदियों से उचित व्यवहार नहीं होता है यहाँ पर, तो न ही उन्हें उचित भोजन मिलता है, न ही पढ़ने लिखने की सुविधा थी। तो 15 जून को जो है हड़ताल शुरू कर देते हैं इस व्यवस्था के खिलाफ। उन्होंने अपने लिए राजनीतिक अभियुक्त का दर्जा, विशिष्ट भोजन, जबरदस्ती श्रम न करवाने, साबुन तेल हजामत की सुविधा, जो जरूरी मांगे थी वो रखी। तो इस सारी हड़ताल के कारण उनका वजन कम होने लगा, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, कठोर व्यवहार जो है सरकार ने किया, जो तरीके अपना सकती थी वो की, जबरदस्ती जो है नाड़ से या नाक से जो है दूध पिलाया जाता था। यह भूख हड़ताल काफी लंबी चली। 6 और 9 अगस्त 1929 को पंजाब के राजनीतिक कैदियों को कुछ विशेष रियायतें दी गई, बाद में दी सरकार ने। 2 सितंबर को एक जांच समिति भी बनाई गई कि भाई ये क्या होता है जेलों में, इसके लिए जांच समिति बनाई। इसी बीच लाहौर जेल में बंगाल के क्रांतिकारी जतिन दास, जो बहुत लंबे समय से हड़ताल पे थे, उनकी हालात बहुत खराब हो जाती है। हालत अंग स्थिर होते चले गए, खून समाप्त हो गया, मांस सूख गया, तिल तिल कर मृत्यु के निकट पहुंचते रहे, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल नहीं तोड़ी। ऐसे जाबाज, ऐसे बहादुर, ऐसे बलिदानी हमारे क्रांतिकारी थे। 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं। वो इसका असर सारे देश पर पड़ा। लाहौर षड्यंत्र केस और भगत सिंह की शहादत। उसके बाद भूख हड़ताल कर रहे थे। 10 जुलाई 1929 को उनके ऊपर एक नया मुकदमा जो है चलाया जाता है सैंडर्स की हत्या का। 24 क्रांतिकारियों को इसमें लपेटा गया। इनमें 6 फरार थे, 3 को अन्य धाराओं के दिन छोड़ दिया गया। शेष 15 पर मुकदमा चला। 7 गवाह बन गए। इनमें से लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से इसको जाना जाता है। साथियों ने इस केस को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया, मात्र इस केस के समय अदालत का प्रयोग अपने आदर्शों का प्रचार प्रसार करने के लिए ही इन्होंने प्रयोग किया। वही साम्राज्यवाद का नाश हो, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, नारे वो लगाते थे। जज अपनी कुर्सी पर बैठा मुंह ताकता रहता, अदालत में मुखबिर गवाही देने आते तो उन पर व्यंग्य गीत गाए, व्यंग्य कसे जाते। एक अभियुक्त प्रेमदत्त ने गवाह पर अदालत में चप्पल का प्रहार तक किया। इसके बाद इन लोगों को अदालत में भी हथकड़ी लगाई जाने लगी। मना कर दिया भगत सिंह ने कई बार तो अदालत जाने से ही। एक विशेष ट्रिब्यूनल गठित किया गया कि विशेष बाधा हो रही थी कार्रवाई में अदालत की, विशेष ट्रिब्यूनल बनाया गया। जेल में ही इसकी सुनवाई की गई।
दूर दूर तक इस मुकदमे की प्रसिद्धि फैलने लग गई थी। पैरवी के लिए विदेशों से भी चंदा आया, बचाने की बहुत कोशिशें की गई, आंदोलन चला, अनेक लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय हुए। समाजवाद का जितना प्रचार हुआ इतना किसी और ढंग से संभव नहीं था। फांसी की सजा सुनाने के बाद भी देश में इन लोगों को बचाने के लिए अनेक प्रयास हुए। गांधी जी से भी अपील की गई, गांधी जी का विरोध भी हुआ इसके कारण से, क्योंकि गांधी जी ने विशेष कोशिश नहीं की, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आखिर में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को शाम 7 बजे फांसी लगा दी गई। सतलुज के तट पर ले जाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अनेक स्थानों पर प्रदर्शन सभाएं हुई, गांधी जी का भारी विरोध हुआ। हालांकि कांग्रेस में कराची अधिवेशन में उनकी शहादत का विशेष प्रस्ताव, प्रशंसा का प्रस्ताव पारित किया गया था। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे चलता है? सूर्य सेन के नेतृत्व में उन्होंने युवकों को संगठित करना शुरू किया था। सूर्य सेन जी ने व्यक्तिगत साहसिक गतिविधियों का पर्याप्त मानने लगे। उनका मानना था कि योजनाबद्ध तरीके से बड़ा काम करना जरूरी है, सशस्त्र विद्रोह जरूरी है। धीरे धीरे बंगाल में ये नए समूह विद्रोह समूह के नाम से विख्यात हुए। चिटगांव शस्त्रागार, जहाँ पर शस्त्र रखे हुए थे बहुत ज़्यादा मात्रा में, संख्या में, वहाँ पर छापा मारने की योजना इन्होंने बनाई। और भिड़ंत, एक विशेष सेना से भिड़ंत होती है जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, फिल्म भी बनी हुई इसके ऊपर। लूट लिया इन्होंने शस्त्रागार को। प्रशिक्षण, इससे पहले ट्रेनिंग दी गई थी लूटने की, पूरा एक जैसे सेना करती है पूरा अभ्यास ऐसा किया गया था। टेलीफोन की, टेलीग्राम की, हर तरह की जो संपर्क था वो काट दिया गया था सरकार से। प्रांतीय सरकार का भी गठन किया जाता है। झंडा फहराया जाता है अपना, उनका अंग्रेजों का झंडा उतार दिया जाता है। जलालाबाद पहाड़ी पर मोर्चा लगा लिया जाता है कि ब्रिटिश सेना अगर आती है तो वहीं से जो है इनका मुकाबला किया जाएगा मोर्चे पर। 22 अप्रैल को हजारों सैनिकों से गिर चुके थे, 12 क्रांतिकारी मारे गए, छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई गई। गांव के लोगों ने उन्हें पर्याप्त सहयोग दिया, 3 वर्ष तक संघर्ष करते रहे। अंततः 16 फरवरी 1933 को उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी दे दी जाती है। अन्य घटनाओं में जो उपरोक्त घटना हुई उसका काफ़ी प्रभाव सब क्रांतिकारियों पर पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है। एक नई चेतना जो है सब समाज में वहाँ के आती है। एक सरकारी रिपोर्ट से ये बात रेखांकित हुई। दूसरी ओर कुछ युवा क्रांतिकारियों ने जुल्म के लिए बदनाम अधिकारियों को निशाना भी बनाया। मिदनापुर में 3 जो है अधिकारियों को मार डाला गया। पुलिस के 2 इंस्पेक्टर जनरलों की हत्या कर दी गई। 2 गवर्नरों की हत्या का प्रयास हुआ। तो कई चीज़ें इन लोगों ने की। हालांकि सरकार ने दमन नीति अपनाकर काबू करने का प्रयास किया। अगला जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, भगत सिंह और HSRA की स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ उसमें भूमिका, आत्म बलिदान का अनूठा उदाहरण। इसमें तो हम जो भगत सिंह थे और उनके साथी थे उनका जो अनूठा उदाहरण था, जो युवाओं के समक्ष उन लोगों ने प्रस्तुत किया, आज भी हम उसको गाते हैं, प्रेरित करता है। वो लोग साहसी से अद्वितीय थे, अद्वितीय उनकी देशभक्ति थी। राष्ट्र के लिए उन्होंने अपनी जवानी को, उभरती जवानी को निछावर कर दिया। सोच समझकर, एक बात है अनजाने में नहीं, सोच समझकर उन्होंने ये रास्ता चुना था। विश्वास था उनको इस रास्ते पर। सांसारिक आनंद की कोई चिंता नहीं की उन्होंने। अपनी माताजी द्वारा विवाह तो करवाकर शांति में जीवन व्यतीत करने के लिए कहे जाने पर उन्होंने माँ को पत्र लिखा था, मेरे देश को मेरी जरूरत है माँ, मेरे देश का कार्य मुझे बुला रहा है। तो इस प्रकार का उनका विचार था। ऐसे महान
ऐसे तपस्वी लोग थे वो, उनका हम क्या तुलना करेंगे। जन क्रांति का प्रयास उन्होंने किया, जो इनकी HSRA थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन थी ये, आर्मी नहीं, एसोसिएशन। जन क्रांति इसका उद्देश्य था। व्यक्तिगत प्रारंभिक दौर में व्यक्तिगत बलिदान के द्वारा वो भय, प्रारंभिक दौर के जो क्रांतिकारी थे वो व्यक्तिगत बलिदान के द्वारा भय पैदा करना चाहते थे। लेकिन भगत सिंह और उनके साथियों का मानना था कि अंग्रेजों का राज सही तरह से समाप्त करने के लिए जन क्रांति की आवश्यकता है। तो नौजवान भारत सभा का भी दृष्टिकोण काफ़ी व्यापक था, खुला संगठन था ये भी, जो छुप कर गतिविधियाँ नहीं करता था, युवा वर्ग को जन क्रांति के लिए तैयार कर रहे थे। यह ठीक है कि सैंडर्स वध, असेंबली में बम फेंकना, सैंडर्स का वध था, चाहे बम फेंकना था, रेलगाड़ी पर जब इरविन की जब समझौता होना था उस पर बम फेंकना था, या जो भी है, ये कुछ ऐसा हिंसक गतिविधियां जरूर थी, प्रतीत भी होती है, लेकिन मजबूरी थी ये उनकी। उनका ये उद्देश्य नहीं था किसी को खून खराबा करना। वे अपनी विचारधारा को जल्द से जल्द फैलाना चाहते थे। फिर उनके लिए खुले में कैडेट भर्ती करना, जनता को क्रांति में शामिल करना, अंग्रेजी सत्ता बाधा भी थी, बहुत सारी दिक्कतें भी थी। तो ये उनका मानना था कुछ चमत्कारी और बहादुरी की गतिविधि अदालत में बयानों, प्रचार प्रसार के माध्यम से राजनीतिक विचारधारा और कार्यक्रम को फैलाकर क्रांति का, जन क्रांति का आधार तैयार किया जा सकता है या किया जाना चाहिए। समाजवादी प्रजातंत्र की स्थापना का लक्ष्य। भगत सिंह और तथा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ने क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की, ये तो हम सबने उपरोक्त बातों से पता चल ही रहा है। जन क्रांति के माध्यम से आज़ाद कराकर देश में समाजवादी प्रजातंत्र की सरकार की स्थापना भी उनका लक्ष्य था, ये भी हमें दिख ही रहा है।